तुम एक कमजोर स्टूडेंट हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम पढ़ना तो चाहते हो बट पढ़ नहीं पाते, तुम्हारे पास एक बेस्ट शेड्यूल नहीं है, तुम्हारे को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है और इस चीज को सोच के तुम बड़े परेशान रहते हो। तुम खुद को बदलना तो चाहते हो लेकिन बदल नहीं पाते। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में हिट कर रही है ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस चैनल पे पिछले 4 सालों से इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहा हूं कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो हर एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट लाइफ में किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान करती है वो मुझे पता है, और इसीलिए आज इस वीडियो को मैं डिजाइन कर रहा हूं ताकि आपको वो चीज पता लगे जो अभी जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई में कमजोर है, जो पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनके लिए 3 घंटे या 4 घंटे का एक स्पेशल स्टडी प्लान देने वाला हूं। और उस स्टडी प्लान को अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, धीरे धीरे पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और आपकी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। और एक बार पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई तो फिर किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को आपको डांटना नहीं पड़ता कि चलो पढ़ाई करो, आप अपने आप पढ़ने लगोगे, अपने आप वो मजा आपको मिलने लगेगा। सो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो किसी भी YouTube वीडियोस को देख के 8 घंटे का शेड्यूल मत बना लो, क्योंकि फिर आप 1-2 दिन तो जोश में उसको अप्लाई कर लोगे, परंतु फिर दूसरे तीसरे दिन से उस चीज को छोड़ना शुरू कर दोगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे और सोचोगे यही कि टाइम टेबल तो वर्क ही नहीं करता मेरे ऊपर। भाई कैसे करेगा वर्क? 8 घंटे 10 घंटे का टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स पे वर्क करता है जो जुलाई से पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को एकदम फोकस्ड किए हुए हैं, ट्यूशन क्लासेस कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स के संपर्क में रह रहे हैं, उनका पढ़ाई में भी मन लग रहा है। लेकिन तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अभी मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें अपने लिए एक स्टार्टिंग में छोटा सा टाइम टेबल सेट करना होगा। तो 3 घंटे का हम एक स्टडी प्लान बनाते हैं। सबसे पहला 10 मिनट का एक वार्म अप सेशन रखो। अब स्टडी में वार्म अप सेशन सर? जी हाँ, स्टडी में एक वार्म अप सेशन 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आप जहां पे पढ़ाई करने वाले हो, जैसे मान लो ये मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पे मैं स्टडी करूंगा, तो इस पूरे जगह को साफ करो, इस पूरी जगह पे कॉपी किताब पेन ला के पूरा माहौल सेट करो, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में रहना, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, पीछे से मम्मी चिल्ला रही है, पापा चिल्ला रहे हैं, घर का माहौल अजीब हुआ पड़ा है और हम वहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट सेट करो अपने लिए कि वो आपकी दिलचस्पी और बढ़ा दे। तो 10 से 15 मिनट में ये एक्टिविटीज करनी है जो एक्टिविटीज आपका पढ़ाई में दिल लगा दे। दूसरी चीज कि उसके बाद 30 मिनट का या 40 मिनट का एक प्रॉपर सेशन रखो, जिसमें एक आसान सब्जेक्ट को पिक करो। जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं जो स्टोरी बेस होते हैं, जिनका स्टोरी सुन के आपको पूरी कहानी दिमाग में फिट हो जाएगी। साइंस वाले स्टूडेंट्स हिंदी को, इंग्लिश को, ऐसे सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं जिसमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। उसका एक बार अगर YouTube पे आप वीडियो देख लिए तो पूरा कहानी आपको समझ आ जाएगा और पढ़ाई के प्रति दिलचस्प भी बढ़ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के 30-40 मिनट आपको एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक करना है जो आपके दिमाग पे बर्डन कम रखे। अब आपने वार्म अप कर लिया, 30 मिनट 40 मिनट का एक सेशन भी ले लिया, बढ़िया से पढ़ाई भी कर ली, अब आप रेडी हो एक अच्छे सब्जेक्ट को पिक करने के लिए, एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक करने के लिए जिसमें आपका दिमाग लगता है। तो अब 10 मिनट के गैप के बाद, 10 मिनट के ब्रेक के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला हो, जैसे मैथ, साइंस, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स हो गया। तो ऐसे टाइप के सब्जेक्ट को चुनो जो थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं, जिनमें थोड़ा दिमाग लगता है, जो तुम कमजोर हो जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को चयन करो, बेस्ट टीचर को पकड़ो और उसका 1 घंटे प्रॉपर पढ़ाई करो। ऐसा करने से वो सब्जेक्ट धीरे धीरे आसान होने लगेगा। मैं जानता हूं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे उस टीचर के साथ आप समय बिताते जाओगे, वो चैप्टर, वो टॉपिक्स इतना आसान होने लगेगा कि फिर आपको मजा आ जाएगा। इसलिए 1.5 घंटे के इस तरीके से पढ़ाई करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक तो बनता है। तो अब 20 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसमें आप अपने फेवरेट म्यूजिक देख सकते हो, फेवरेट यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, बाहर टहल के आ सकते हो। उसके बाद आओ तो प्रॉपर 30 मिनट का एक स्पेशल सेशन रखो, जिसमें आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है या कोचिंग क्लासेस में पढ़ा है उसको क्विक रिवाइज कर रहे हो, तो क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल में पहला चैप्टर पढ़ा और घर पे सेल्फ स्टडी से दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो। अब अगर पहले का रिवीजन नहीं करोगे तो दूसरा तो सेल्फ स्टडी से जो तैयार है वो तो रहेगा, ये पहला भूलता जाएगा और फिर उसी में घोच घोच हो जाएगा, तुम फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसलिए क्विक रिवीजन रखना बहुत जरूरी है, इसका भी, स्कूल और कोचिंग का भी, और जो तुमने सेल्फ स्टडी किया है उसका भी।
तो 30 मिनट का ये जो स्पेशल क्विक रिवीजन वाला सेशन है, ये आपके कोचिंग क्लासेस में जो आपने पढ़ा है, स्कूल में जो पढ़ा है, उसको बेस्ट तरीके से रिवाइज करने के लिए होगा। और इस 30 मिनट की पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का फिर आप ब्रेक ले सकते हो, नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हो कि अगला 30 मिनट हम किस तरीके से डिजाइन करें। और जो लास्ट का 30 मिनट है उसमें आप अपने दिलचस्प के अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाहते हो, कोई बर्डन नहीं है कि आपको मैथ, साइंस या कुछ और ही पढ़ना है। आपको जो अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, उसको उठाओ और उसको पढ़ाई कर लो। स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरेस्टिंग रही तो फिर अगले दिन भी पढ़ने का मन करेगा। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों का सवाल होगा कि सर 2-3 घंटे से क्या होगा, इससे हम टॉपर थोड़ी बनेंगे। देखो, मैं जानता हूं कि तुम टॉपर नहीं बनोगे, बट तुम एक कमजोर स्टूडेंट से मजबूत स्टूडेंट जरूर बन जाओगे। और जैसे ही तुम अपने कंफर्ट से बाहर निकले, जैसे तुम अपने जो है वो इस बाउंडेशन से, एक बबल है, इससे बाहर निकले, तो 2 घंटे की पढ़ाई कब 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में बदल जाएगी, तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये एक्शन लेना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि तुम अगर बहुत दूर तक जाना चाहते हो और तुम्हें रास्ते नहीं दिख रहे, तो पहले वहां तक चलो जहां तक का रास्ता दिख रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंचोगे तो आगे का रास्ता दिखने लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग स्लो करो, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते 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 इतना परफेक्ट हो जाओगे कि तुम्हारे रिजल्ट से पूरी दुनिया में डंका बज जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन कौन इस प्लान को आज से एग्जीक्यूट करने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और आपका टारगेट क्या है, आप अपने एग्जाम्स में कितना प्रतिशत मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, लिखो, क्योंकि जब जब उस कमेंट पे लाइक आएंगे, तुम्हें तुम्हारे सपने याद आते रहेंगे और इसके लिए तुम जोरदार मेहनत करते रहोगे। मोटिवेशन वाले भैया साइनिंग ऑफ। जय हिंद।